शब्दों में वो ताकत होती है जो किसी भी बंजर दिल को आबाद करते हैं और वो शब्द ही होते हैं जो किसी की हंसती खेलती जिंदगी को खराब कर दें। हम सोचते हैं कि हमारा दिमाग हमारे काबू में है। हम जो देखते हैं सुनते हैं उसी को ही सच मान लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारा दिमाग हमसे दिन में कई बार झूठ बोलता है। आज इस वीडियो में हम उन्हीं झूठ के बारे में बात करेंगे। वो झूठ आपको समझ में आ जाए इसके लिए सबसे पहले आपको ये स्टोरी सुन लेनी चाहिए। एक राहुल नाम का बहुत ही होशियार लड़का था। वो पेंटिंग्स बहुत अच्छी बनाता था। एक दिन उसने बहुत मेहनत के बाद एक बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बनाई। वो पेंटिंग बहुत अच्छी बनी थी तो उसने लोग उसकी तारीफ करें ये सोच के एक चौराहे पर रख दी। साथ में कुछ ब्रश और कलर भी रख दिए और एक नोट भी लगा दिया कि अगर किसी को इसमें कोई कमी दिखे तो वो उस पे गोला बना दे। शाम होते होते उस पेंटिंग में कई गोले लग गए थे। जब शाम को राहुल ने देखा कि उसकी पेंटिंग पूरी तरह से गोलों से भरी पड़ी थी तो ये देख के वो बहुत निराश हो गया, दुखी हो गया। उसे लगा कि वो तो सोचता था कि वो बहुत अच्छी पेंटिंग करता है लेकिन उसकी पेंटिंग में तो इतनी सारी कमियां हैं। उसका एक दोस्त था। उसका दोस्त समझदार था। जब दोस्त ने उससे पूछा कि तुम क्यों दुखी हो, क्यों उदास रहते हो आजकल, तब राहुल ने वो उस घटना के बारे में बताया। तो उसके दोस्त ने कहा कि ऐसा करो, तुम एक और अच्छी सी पेंटिंग बनाओ। तो अपने दोस्त के कहने पर राहुल ने एक और पेंटिंग बनाई। वो पेंटिंग भी बहुत खूबसूरत थी। अब उसके दोस्त ने कहा कि जैसे तुमने पहली वाली पेंटिंग रखी थी ऐसे ही उसको भी रख दो। राहुल ने वैसे ही किया। साथ में उसने कुछ कलर और ब्रश भी रखने को कहा और कहा कि एक नोट भी लगा दो कि जिस किसी को भी इस पेंटिंग में कोई कमी दिखे वो उसे ठीक कर दे। वो पेंटिंग 2 दिन तक रखी रही लेकिन ये देखकर राहुल हैरान रह गया कि उस पेंटिंग में किसी ने भी कोई करेक्शन नहीं किया था। इस कहानी से जो सच निकल के सामने आते हैं वो सबसे पहला तो सच ये है कि लोगों का काम सिर्फ निशान लगाना होता है, उन कमियों को ठीक करना नहीं। दूसरा सच ये है नेगेटिविटी बायस। हमने भले ही दिन में 10 अच्छे काम किए और उन सभी कामों की लोगों ने बहुत तारीफ भी की लेकिन किसी एक ने उसकी बुराई कर दी तो हमें जिन लोगों ने तारीफ की उन लोगों को बातें याद नहीं रहेंगी। हमें सिर्फ एक उस व्यक्ति की बात याद रहेगी और हम पूरे दिन उसे ही सोचते रहेंगे। तीसरा जो सच है वो है कि हमारा जो दिमाग है वो रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क करना नहीं जानता। उसे जो दिखता है वो उसी को ही सच मानता है। अगर पास्ट में हमारे साथ कुछ बुरा हुआ था तो हमारा दिमाग उस घटना को आज की डेट में भी याद करके उसी तरह से स्ट्रेस हार्मोन रिलीज कर सकता है जैसे कि उसने उस समय किया था जब वो घटना रियल में घटी थी। अगला जो सच हमारे सामने आता है वो है जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। हम अपने दिमाग में जो बातें सोचेंगे वैसा ही हमको अपने आसपास दिखने लग जाता है। अगर हम सोचते हैं कि दुनिया खराब है, नेबर खराब है, रिश्तेदार खराब है तो हमारे सामने और भी खराब खराब लोग आने लग जाएंगे। अगर हम सोचते हैं कि हम अच्छे हैं, दुनिया अच्छी है, सब लोग अच्छे हैं तो हमारे सामने वही चीजें बार बार आने लग जाएंगी। तो अगर हम ये सोचें कि मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है तो हमारे सामने वो चीजें आएंगी जो कि हमें इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगी। अगला जो सच है वो है सोशल रिजेक्शन का डर। हम अक्सर बहुत सारे काम इसलिए कर देते हैं कि वो लोग कहते हैं लोगों को पसंद है।
भले ही वो हमें पसंद हो या ना हो। हम सोचते हैं कि अगर हमने वो नहीं करा तो लोग हमसे बात करना बंद कर जाएंगे, हमें नेग्लेक्ट करेंगे और हमारे बारे में बुरा सोचेंगे। तो लोग हमसे बातें करें, लोग हमारे बारे में अच्छा सोचें, इसलिए हम वो भी करते हैं जो कि हम करना नहीं चाहते। तो आज से ये सारी बातें करना बंद करिए। तो क्या करना शुरू करना चाहिए आपको? तो सबसे पहले तो आपको जब भी आप सुबह उठें तो उठने के तुरंत बाद कम से कम 10-15 मिनट के लिए कोई एक्सरसाइज या वॉक करें। 10-15 मिनट का मेडिटेशन करें और अगर 10-15 मिनट के लिए आप कुछ पढ़ लें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि सुबह उठते ही आपने अपने दिमाग में वो चीज़ें भर ली जो आपको जिसकी नीड थी, जो आपको इम्प्रूव करेंगे। क्योंकि हमारा दिमाग सिर्फ प्रोसेस करना जानता है। जैसे गैस पर एक बर्तन में अगर हम पानी डाल दें या दूध डाल दें तो दोनों ही कंडीशन में गैस उनको बॉईल ही करेगी, इससे ज़्यादा वो और कुछ नहीं कर सकती। तो हमारा दिमाग से प्रोसेस करना जानता है। अगर हम उसे कुछ अच्छी चीज़ें प्रोसेस करने को दे देंगे तो हमारा दिमाग वो प्रोसेस करता रहेगा और इससे हम में भी इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, लोगों की बातों में आना छोड़िए। फिजूल की बातें सुनकर अपने दिमाग को खराब मत करिए, क्योंकि लोग सिर्फ निशान लगाना जानते हैं, उन कमियों को ठीक करना नहीं जानते। आपका फोकस सिर्फ अपने आप पे होना चाहिए। अब चाहे लोग इसके लिए आपको सेल्फिश कहें तो वो कहते रहें, क्योंकि हर किसी का अधिकार है अपने आप को इम्प्रूव करना। कोई भी व्यक्ति दूसरों के लिए अपने आप को गड्ढे में नहीं गिराता। तो आप वो करिए जो कि आप करना चाहते हैं, वो सोचिए जो आपको इम्प्रूव करे। अगर आप फालतू में ही, मजाक में ही ऐसा कह देते हैं कि अरे मैं तो फालतू हूँ, मैं तो यूं ही बैठा रहता हूँ, मुझसे तो कोई काम अच्छा होता ही नहीं है, तो याद रखिए एक दिन आपसे सही में कोई काम ढंग से नहीं होगा। तो अपने दिमाग को वो आदेश दें जो कि आप अपने आप को देखना चाहेंगे या करना चाहेंगे। वो ना कहें जैसा कि आप हैं भी नहीं और आगे बनना भी नहीं चाहते। अगर आप फालतू नहीं हैं तो अपने दिमाग को ये मत बोलें कि फालतू हूँ। आप क्या हैं, कैसे हैं, ये आप डिसाइड करिए। इसका हक दूसरे लोगों को मत दीजिए। अब अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए। मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।